बाइक के साथ, वही प्रयास कर रहा हूँ कि परेशानी नहीं हो। तो हम लोग वीडियो आप लोगों ने देखा, मंजीत जी को आप लोग सुन रहे थे, हो गया नहीं होता है, जो माइक छोटी पड़ जाती है झुकना पड़ता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। बात इंस्पिरेशन की हो रही है, प्रेरणा की हो रही है। जब आपने पूरा वीडियो सुना होगा तो हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के हिस्ट्री की। क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है उसमें जो इंस्पायर करती है। आज की चीज़ों को भी हम बात कर सकते थे, करते हैं। ऐसे बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम टॉप किया, आईआईटी की परीक्षा टॉप की, बिहार से थे, वो इंस्पायर होते हैं। तो सबसे पहले जब बात कर रहे हैं इंस्पिरेशन की, तो कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा विद्यार्थी है, कौन ऐसी संस्था है जो प्रेरित कर सकती है। हु कैन इंस्पायर। सुनना नहीं है, बोलना है कुछ जोर से। कैसा आदमी इंस्पायर कर सकता है? We all can inspire. No, we all can definitely inspire, but what is the quality? क्या गुण होंगे जिससे कोई व्यक्ति, जैसे मैं हूं या कोई भी है, anyone, if you try to emulate someone, आपको लगता है कि अच्छे हैं, क्या है, क्या गुण है उस व्यक्ति में जिसको देखकर कोई इंस्पायर होता है? A strong character. पॉजिटिव एनर्जी, क्वालिटी। चलिए, इसमें एक बेसिक बहुत सिंपल सी बात है। जो व्यक्ति सफल है, सक्सेसफुल, उसी से इंस्पायर होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो तो क्या उससे इंस्पायर होंगे? अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बिल्कुल निराश हो, उससे आप बात करने जाएं तो आपको ही ऐसी बातें बता दे जिससे आप भी, जो भी आपके अंदर ऊर्जा थी, एनर्जी थी, उससे आप डाउन हो जाएं, तो क्या ऐसे व्यक्ति से आप मिलना चाहेंगे? नहीं। मिलना चाहेंगे? इतने बच्चे हैं, इतने एनर्जेटिक, बातें होनी चाहिए। मैं तो बात करने आया हूँ। कैंपेन तो चलता रहेगा, लेकिन प्रभाव जब तक एक एक व्यक्ति के मन में नहीं आता है तो इस कैंपेन का कोई मतलब नहीं है। बिहार के पूरे भविष्य के स्टेक्स आप में हैं। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसा सक्सेसफुल हो सकता है कि जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आप उस तरह से लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हो। एक अलग, तो प्रेरित वही कर सकता है जो सफल हो सकता है। जीवन में सफल कौन होता है? बहुत लोग आप मिलेंगे, आपके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, उनके लोगों से बच्चे बात करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं बचपन में हमने कुछ सोचा था ये अचीव करेंगे, लेकिन बाद में चीज़ें बहुत कठिन होती चली गई, मुश्किल लगा तो हमने छोड़ दिया। बचपन में तो बड़े सपने देखते थे, लेकिन बाद में जब दुनिया से सामना हुआ, चीज़ों को हमने देखा, सुनते हैं ना। लेकिन ऐसे भी लोग मिलेंगे, आपको बहुत कम मिलेंगे, जो बोलेंगे बचपन में जो मैंने सोचा था उसको मैं आज कर रहा हूं। आपसे बात करने का उद्देश्य मेरा यही है कि जब बिहार की, देश की, फ्यूचर की बातें करते हैं तो उस समय बताना कि सफलता के सूत्र क्या हैं, किस प्रकार हमारी एनर्जी क्या है। और बिहार से अच्छा कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता जो इंस्पायर करे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंस्पायर करती हैं। तो सबसे पहले, बहुत कम लोग क्यों रहते हैं जो सफल होते हैं? आप कैसे सफल हो सकते हैं? तो आप लोगों ने सुना, जब हम लोग ज्ञान की बात की, द लैंड ऑफ नॉलेज, तो इन द मोस्ट एंशिएंट टाइम्स वेदांत, वेदों को हम लोग बोलते हैं द ओल्डेस्ट टेक्स्ट द ऋग्वेदा। ऋग्वेद से परंपरा चलती गई, परंपरा का जो अंत हुआ इसी बिहार के उत्तर में हुआ। कैसे लोग थे, क्या चिंतन रही होगी, कैसे सोचते होंगे? हम लोग भी सोचते हैं, बहुत लोग बड़ा सोचते हैं, सामने चीज़ों को देखते हैं, बट वी हैव द टेंडेंसी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड। हम लोग देखते हैं कि भाई तो कोई कहता है कि तुम सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, लेकिन हो नहीं सकता, तो हम फिर सोचते हैं चलो नहीं हो सकता है। लेकिन सफल कौन होते हैं? तो बहुत प्राचीन काल में राजा थे भर्तृहरि, तो उन्होंने बहुत सारे सूत्र लिखे जिसको हम कहते हैं नीति शतकम। अलग अलग छोटे छोटे 300 श्लोक
लिखे जिसमें उन्होंने लाइफ में क्या होना चाहिए, किस प्रकार के प्रिंसिपल से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसमें लिखे। और उसमें एक बड़ी कविता हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, आप लोग स्कूल में हैं, दैट पोएम चेंज माई लाइफ। मैं भी था, छोटा था तो बहुत अच्छा पढ़ने में था, लेकिन उतना अच्छा शायद नहीं था। लेकिन उस गाने को जब मैं सुनता था तो जब कोई लक्ष्य को मैंने तय किया, सपोज मैंने तय किया क्लास 8th में मुझे फर्स्ट आना है या इस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा करना है, तो कोई भी लक्ष्य जब हम तय करते हैं तो आसान तो नहीं होता, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के पहले सबसे वी हैव टू सेट एन एम। तो इसमें 3 तरह के लोगों की बात हुई। काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग। तो सबसे जो कैटेगरी है, काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग। मन है लेकिन शुरू ही नहीं करते कि हो नहीं पाएगा। किसी ने कहा, मम्मी कह रही है कि डॉक्टर बनना है, मेरा भी मन है, लेकिन किसी दोस्त ने कह दिया कि बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आईआईटी की तैयारी करनी है, अरे तो मैथ्स तो बहुत पढ़ना पड़ता है, कहाँ कर पाओगे। तो काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग। मध्यम, द सेकंड कैटेगरी, मध्यम त्यजते बीच में, देख विषम संयोग। शुरू तो कर दिए, नई नई किताबें आई। मैं भी जब 12th में था, पहले 11th में था, तो बहुत लोग थे जो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते थे। सब ने नए बुक्स लिए थे, उसमें नए नए कवर्स लगे, अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखे, भगवान को भी याद किए। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया 2 साल बाद, तो बहुत कम ही लोग सिलेक्ट हुए। क्यों? सबसे पहले डिजायर तो सबके पास था, लेकिन डेडिकेशन सबके पास उस लेवल का नहीं था जो सफलता मिलती। मध्यम त्यजते बीच में, देख विषम संयोग। पर उत्तम वे लोग जो, उत्तम बेस्ट, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत, बाधाओं को ठेल। पर उत्तम वे लोग जो, जैसे ट्राइंगल की हम लोग बात करते हैं, 3 पार्ट्स अगर काटेंगे तो सबसे बड़ा पार्ट होगा क्या होगा, नीचे होगा, उसमें सबसे ज़्यादा एरिया होगा वर्टिकली अगर आप काटते हैं, और सबसे जो ऊपर होगा सबसे छोटा होगा। तो जीवन में सफल वही लोग होते हैं जिनके मन में डिजायर के साथ साथ डेडिकेशन हो। लेकिन डेडिकेशन होने से जब तक डिटर्मिनेशन नहीं होगा कि बिल्कुल करना है, जिद, और जब एक बार आप डिटर्मिन्ड हो गए किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो रास्ते अपने आप मिलते हैं। हो सकता है फिजिक्स मुश्किल लगती हो, लेकिन डिटर्मिन्ड है कि पढ़ेंगे, सोचेंगे कि भाई किताब लिखने वाला मुझसे, वो भी तो कोई आदमी है, जब किताब लिख सकता है तो मुझ में क्या कमी है कि मैं किताब समझ नहीं सकता हूँ। ये सोच के साथ आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी शक्ति आपके अंदर थी, जो एक बार पढ़ने का तरीका सीख गए तो दोबारा पढ़ने में बहुत कम टाइम लगेगा। पहली बार हो सकता है 12 घंटे लगें किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, लेकिन दूसरी बार आप 10 मिनट में समझ जाते हैं। क्यों बातें कर रहा हूं इस प्रकार की मैं? क्योंकि सफलता जो प्राप्त करेगा, जो व्यक्ति स्वयं स्थापित हो जाएगा अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, वही जो पूरा कैंपेन है लेट्स इंस्पायर बिहार, उसको वॉलंटियर कर पाएगा। उसके लिए कुछ, जब तक हम खुद मेहनत नहीं करते तो हम किसी को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। इंस्पिरेशन तो हम ले सकते हैं, लेकिन सोचना होगा। जो हम कहते हैं बिहार ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, इट वॉज लैंड ऑफ पॉलिटिकल माइट, बिहार एंटरप्रेन्योरशिप की भूमि थी, तो थी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज अगर हम भविष्य वर्तमान को देख के चिंतित हैं, अगर हम देखते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे विश्वविद्यालय में पढ़ने पूरे विश्व से लोग आते थे, सच्चाई में यदि हम पूछें कि आज बिहार के अंदर, बिहार के बाहर से कितने देशों से लोग पढ़ने आना चाहते होंगे, बताइए। कितने लोग पढ़ने आना चाहते हैं वॉलंटरली, प्यार से, प्रेम से चाहते हैं कि बिहार जाकर पढ़ना चाहें? कितने लोग चाहते होंगे? नो वन। ये तो बिहार के बाहर विदेशों की हम बात कर रहे हैं। बिहार के बाहर के स्टेट्स के बच्चे क्या बिहार पढ़ने आना चाहते हैं? आपको मैंने बताया आज से 1000 साल पहले पूरे तिब्बत नाम सुने हैं ना, तिब्बत अभी चाइना का पार्ट है तिब्बत। पूरे तिब्बत में लोगों ने अपने अपने घर से सोना दिया था, छोटा छोटा जो ज्वेलरी उनके घर में होगी। उस समय लोग क्यों ज्वेलरी देते थे, सोना क्यों देते थे? जब देश में राजा को युद्ध करने जाना होता था तो राजा मांगता था कि मुझे कुछ सैनिकों को खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, तब लोग घर में जो भी रहता था कुछ कुछ देते थे।
लेकिन तिब्बत के लोगों ने क्यों दिया था? क्योंकि जानते थे कि बिहार ज्ञान की भूमि है और विक्रमशिला से किसी एक टीचर को बुलाना चाहते थे। आसान नहीं था, 3 साल लगे। हम लोग बात कर रहे हैं विक्रमशिला की, बात कर रहे हैं नालंदा की। आज क्या स्थिति है? अवशेष है, खंडहर है। कितने लोग घूमे हैं नालंदा? कितने लोग गए हैं? और वाह, सब लोग गए हैं, सबने देखा है अवशेष। विक्रमशिला कितने लोग गए हैं? काफी लोग गए हैं। ऑक्सफोर्ड कितने लोग गए हैं? कोई नहीं गया। कैम्ब्रिज कितने लोग गए हैं? एक। आज के डेट में जो हम बात करते हैं वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज की, तो किसका नाम आता है? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। लेकिन विक्रमशिला जब स्थापित हुई या नालंदा जब स्थापित हुई, उस समय ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज नाम की कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में थी क्या? तो अगर चीजें बढ़ती जैसे नालंदा, उस समय हमारे लोग सोच सकते थे कि हम नालंदा स्थापित कर सकते हैं। अगर चीजें बढ़ी होती तो आज कहाँ रहते हम लोग? रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आज भी होना चाहिए था कि लोग नालंदा की तरफ आते। तब तो लोग पैदल चल के आते थे, घोड़े पर बैठ के आते थे। आज तो फ्लाइट है, अच्छे से आना चाहिए। क्यों नहीं आते हैं? क्या गुण थे हमारे पूर्वजों में जिन पर हमको चिंतन की आवश्यकता है कि आज हम में है या नहीं है? इसी मिशन को आगे बढ़ाएंगे तो हमको सोचना होगा क्या दृष्टि थी, विजन। कोई भी व्यक्ति जो सफलता की हम लोगों ने बात की, डिटर्मिनेशन चाहिए, तो उस पायदान तक कौन पहुंचता है जिसमें विजन, जिसको मालूम है कि अगर कुछ परेशानी भी हो रही है तो मुझे विचलित नहीं होना है, मेरा लक्ष्य मुझे मिलेगा। थकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं जब तक लक्ष्य तक पहुंचूंगा नहीं। बिहार में प्राचीन काल से आप देखें तो विजन वॉज डिफरेंट। डिफरेंट कैसे था? प्राचीन काल में हम लोगों ने वेदांत की बात की। वेदांत सोच ही अलग है। आज भी आप पढ़ते हैं, हर समय बाकी सोच में आप बात करने की, मुझे पशु मिल जाए, मुझे कुछ रत्न मिल जाए, इस प्रकार की बातें। वेदांत की बातें तो हो ही नहीं रही। वो तो कहता है सब बेकार है, मुझे स्वयं को जानना है। जब तक मैं खुद को नहीं जानूंगा तो सब बेकार है। अलग सोच थी, तभी तो बाद में चीजें बढ़ती गई। तभी तो बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, अलग अलग किसी जमीन पर हुए। लेकिन अलग सोच का सबसे अगर सशक्त उदाहरण कोई है तो वैशाली। उस समय जब सब जगह लोग सोचते थे कि राजा होगा, राज करेगा, तो वैशाली में कल्पना जगी कि राजा कोई भी हो सकता है। उसको किसी वंश का होना, किसी फैमिली से होना आवश्यक नहीं है। और उसके लिए सिस्टम बना कि लोग चुनेंगे। कैन यू बिलीव आज के इंडियन पार्लियामेंट में कितने लोग हैं? कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में? वैशाली के उस समय बहुत दूर नहीं है, 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। कितने लोग बैठते थे उनके संथागार में? उनके संसद का नाम था संथागार। उसमें कितने लोग बैठते थे हर साल? एनीवन हु नोज? 7,707 7,707 गणराजा चुने जाते थे और ये लोग मिलते थे वैशाली के संथागार, जिसके अवशेष यू कैन सी द रिमेन्स इवन टुडे, और बैठ के चुनते थे अपने गणाधिपति को। एंड दैट वाज हैपनिंग वे बियॉन्ड इन द मच एंशिएंट टाइम, 5th सेंचुरी BC। कैसे संभव हो सका? विजन अलग था। देखिए इतने लोग मिलकर उस समय, आज माइक है, माइक पे किताबें रखनी पड़ी, ऊंचा करना पड़ा, तब मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं। लेकिन उस समय तो माइक भी नहीं था। 7,707 लोग बैठकर अगर सुनकर कोई निर्णय ले पाते। आज क्लासरूम में भी 50 लोगों को बिठा दीजिए, कोई टॉपिक दे दीजिए, डिबेट करने को बोल दीजिए और बोलिए कि एक डिसीजन ले लीजिए, कितना समय लगेगा? कभी डिबेट किया है आप लोग? कोई एक कंक्लूजन पे पहुंचने में कितना समय लगता है? पहुंच पाते हैं क्या? हर व्यक्ति अलग सोचता है ना। सबको लगता है कि मैं थोड़ा लड़ाई, ज़्यादा अगर चर्चा हुई तो लड़ाई भी हो जाएगी। लेकिन 7,707 लोग अगर एक साथ बैठ के सोचते हैं और बिना विवाद के अपने गणाधिपति को चुनते हैं तो फीलिंग क्या रही होगी? बहुत बड़ा सोच होगा तभी तो होगी। बड़ी सोच होगी जो बताती होगी कि भाई सहयोग करना है। जो म्यूचुअल चीज़ें हैं जो सबको बेनिफिट करती हैं, उसमें आपस में अगर संघर्ष करते तो 7,707 तो कभी मिलकर कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते। बट हम ले पाते थे बिकॉज ऑफ विजन वॉज डिफरेंट। इतिहास साक्षी है। उस वैशाली का पतन क्यों हुआ? वैशाली, अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मगध बढ़ रहा था। वैशाली उस समय सबसे बड़े चैलेंज के रूप में थी। लेकिन वैशाली का पतन इसलिए हुआ कि ये जो व्यवस्था थी इसको मगध ने भंग कर दिया। उसने आपस में फूट डाल दी।
भगवान बुद्ध उस समय थे जब अजातशत्रु ने भेजा था, उन्होंने सीक्रेट बताया कि जब तक वैशाली में लोग मिलकर ये काम करते रहेंगे तब तक वैशाली का पतन संभव नहीं। लेकिन जहां आपस में फूट पड़ा, संघर्ष की भावना उत्पन्न हो गई, स्टार्टेड फाइटिंग ईच अदर, नो यूनानिमिटी ऑन एनी ऑफ द डिसीजंस, तो वैशाली भी नष्ट हो गई। बिहार को अगर देखते हैं इन चीज़ों के साथ, दृष्टि अलग थी, वैशाली को स्थापित कर सकती थी, दृष्टि अलग थी, उपनिषद लिख सकती थी, दृष्टि अलग थी, विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती थी, दृष्टि अलग थी, मैथमेटिक्स और साइंस को जीरो के रूप में ओरिजिनेट कर सकती थी। तो चीज़ें हैं, जब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का नाम लेते हैं तो नालंदा और विक्रमशिला तो बहुत आगे जानी चाहिए थी, बट क्यों नहीं? उसका उदाहरण सामने दिखता है। वर्तमान में देखिए, आप अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, सोशल मीडिया को देखेंगे, हम लोग कहाँ लगा रहे हैं? ऊर्जा कितनी है? एक आदमी में कितनी ऊर्जा होती है? असीम। बिहार में वेदांत की बात हम लोग करते हैं तो एक मंत्र का स्मरण आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कितने लोग सुने हैं? बहुत बच्चे भी सुने हैं, दैट्स सो नाइस। इसमें एक शब्द है पूर्ण। पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा, कंप्लीट। मंत्र कहता है, प्राचीन ऋषि की कल्पना है, वेदांत की कल्पना है, कहता है जो पूर्ण है वह पूर्ण ही रहेगा और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड शैल रिटर्न बैक टू द कंप्लीट। क्या मतलब है? बहुत लोग घर में सुनते होंगे, पेरेंट्स बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है। सुने हैं कभी? तो मंत्र ये कहता है कि जैसे सोने के टुकड़े को, कोई पीस ऑफ गोल्ड, उसको हम कट करेंगे छोटे छोटे पीसेज में, तो हर खंड में जो क्वालिटी होगी, जो गुण होंगे, क्या होंगे? गुण का होगा। जब परमात्मा की बात हम करते हैं तो परमात्मा को किस रूप में देखते हैं? अलग अलग रूप में। किस रूप में देखते हैं? क्या ऊर्जा होती है परमात्मा में? परमात्मा, जो परमात्मा है उसको किस रूप में डिफाइन करते हैं? इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तभी ऋषि ने कहा कंप्लीट, मतलब उसमें कोई कमी नहीं हो, तभी तो परमात्मा है। बाकी हर आत्मा में हो सकता है कमी हो सोचने में, लेकिन हर आत्मा में से अलग जो परमात्मा है वो कंप्लीट है। तो ऋषि ने कहा कि भाई परमात्मा का जो अंश है यदि खंडित हम करते हैं, तो परमात्मा का यदि अंश सही में है तो मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी को अगर कट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है? इन्फिनिटी। असीम कटेगा तो कितना क्या निकलेगा? असीम ही निकलेगा ना। तो जो परमात्मा के गुण होंगे, अगर आत्मा में सही में अंश है, तो क्या हर व्यक्ति में गुण नहीं होंगे? उसी रूप में अगर कल्पना कीजिए तो ऊर्जा, जो असीम ऊर्जा पूरी सृष्टि को संचालित करती है, उसी का अंश तो सभी आत्माओं में, सभी व्यक्तियों में है। जो व्यक्ति इसको जान गया, जो भी व्यक्ति जान गया कि मैं क्या हूं, वो सारी सृष्टि की असीम शक्ति तो मेरे अंदर उस रूप में विद्यमान है जो पूरी सृष्टि को संचालित करती है। उस युग में प्रवर्तक का रूप धारण कर लेता है, बदल देता है, उसका मन कभी निराश नहीं होता। और जीवन में कौन लोग होते हैं जो परिवर्तन कर सके हैं, जो जीवन में उन लोगों ने जो लक्ष्य तय किया उससे बहुत आगे जा सके हैं? ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बचपन में ही निर्णय लिया हो और उस निर्णय पर जीवन भर चलते रहे हो। आदि शंकराचार्य का नाम कितने लोग सुने हैं? चलो, वेरी गुड, सब लोग सुने हैं। आदि शंकराचार्य कितने समय तक जीवित रहे? एट व्हाट एज डिड ही डाई? 32 साल। कितने लोग जानते हैं इस बात को? चलो, गुड, दैट्स सिंपल। आदि शंकराचार्य ने जब जीवन में संन्यास लिया था तो क्या उम्र रही होगी? 8 वर्ष के थे, 8 years। जस्ट इमेजिन, कोई 8 साल का बच्चा आज की स्थिति में रहता है। एक बच्चे के मन में एक कल्पना जगी, which was inspired from the heritage of his ancestors, that I have to contribute to this world and to the scheme of existence. And he did. From 8 years to the 16 years of age, he studied. और उसके बाद निकले दिग्विजय यात्रा पे, 3 बार पूरे भारत में घूमे। और आज भी किसी भी क्षेत्र में जाओ, कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कैसे केदारनाथ में भी उनकी हम लोग स्थापना कर रहे थे मूर्ति की, किस प्रकार से हर भाग में भारत के मठ स्थापित हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स एट 8
continues for just 32 years. छत्रपति शिवाजी, क्या उम्र थी जब पहला दुर्ग उन्होंने विजय प्राप्त की थी? Any guess? 16 years. छत्रपति शिवाजी महाराज केवल 16 वर्ष के थे. Examples are innumerable. जब चाणक्य को आचार्य कौटिल्य इसी पाटलिपुत्र के आसपास घूम रहे थे, मन में निर्णय लिया था कि मगध ही वह क्षेत्र है, वो महाजनपद है जो साम्राज्य को स्थापित कर सकता है, तो एक व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जिसमें दृष्टि हो. लेकिन दृष्टि उस समय के मगध के सम्राट धनानंद में नहीं दिखी. तब जब घूम रहे थे, बालक जो संभवतः उसमें 5 से 7 वर्ष का रहा होगा, उसमें गुण दिखा, और उस गुण को जब देखे तो उन्होंने ये भी चिंता नहीं की बालक किस वर्ग से आता है, क्योंकि मगध की सोच ही अलग थी. जो सक्षम है शासन कर सकता है, मगध की सोच थी. तभी तो नंदवंश का उदय हुआ. और उसी गुण को लेकर, उसी चिंतन को लेकर जब चाणक्य आगे बढ़े तो चंद्रगुप्त में जब उनको गुण दिखा एक छोटे से बालक में, उसको लेकर तक्षशिला चले गए, उसको पढ़ाया, उसकी क्षमताओं में वृद्धि की. और वो समय आया जब पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का जब निर्माण हुआ तो उसी बालक चंद्रगुप्त ने किया. बाल्यकाल से उसके मन में दृष्टि थी, दैट विजन. पुरानी तो देश की बातें हुई, हमारे देश पे आक्रमण हुआ. आक्रमण, पहला आक्रमण हम कहाँ स्मरण करते हैं? फर्स्ट इन्वेजन अलेक्जेंडर की तो हम लोगों ने बात की, बट अलेक्जेंडर आए और चले गए, मगध के शौर्य के आगे बढ़ नहीं सके. लेकिन एक आक्रमण ऐसा हुआ जो स्थापित हो गया. कब हुआ था? वो तो अलेक्जेंडर का था. अरब इन्वेजन ऑफ सिंध, कितने लोग सुने? अरब इन्वेजन ऑफ सिंध, सिंध आज पाकिस्तान में है. एक समय भारत का अभिन्न अंग था, हम लोग अभी भी नेशनल एंथम में गाते हैं. सिंध पर जब आक्रमण हुआ था तो उसका लीडर कौन था? मोहम्मद बिन कासिम. क्या एज थी? व्हाट वाज हिज एज? 17 years. जीवन में यदि बड़ा जाना है तो यही समय है, तय कर लो. लक्ष्य निर्धारित हो जाएंगे और लक्ष्य स्पष्ट हो जाएंगे. उस ऊर्जा के साथ करोगे कि प्राप्त करना है, उस दृढ़ निश्चय के साथ करोगे, निश्चित सफल होगे. और जो कैंपेन, जो सोच जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, निश्चित उसके प्रबल वाहक बनकर स्थापित करोगे. बोलने की आवश्यकता नहीं होगी. प्रेरणा तो विद्यमान है. उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज हैं जिन्होंने उस समय जब कुछ नहीं था, इतनी ऊर्जा थी, इतने बड़े भूखंड को स्थापित कर सकते थे. दृष्टि अलग थी. वही दृष्टि तो आज हमारे पास भी है. ऊर्जा हम लगा कहाँ रहे हैं? यदि ऊर्जा हम लगाएंगे लड़ने में, झगड़ने में, जाति के नाम पर संघर्ष करने में, छोटे छोटे बातों में, तो वही नष्ट हो जाएंगे. लेकिन असीम ऊर्जा है हमारे अंदर, जो पूरे परमेश्वर की ऊर्जा सबके अंदर है. सही दिशा हो, सही दृष्टि हो, इसी का नाम तो बिहार है. बिहार में प्राचीन काल से दृष्टि थी, दृष्टि आज भी है. बिहार के लोग बाहर जाते हैं अकेले, अलग अलग अच्छा कर रहे हैं. अभी आरजे अंजलि बता रही थी कि एबीसी से यूपीएससी कौन बच्चे कर रहे हैं? बिहार के बच्चे कर रहे हैं. लेकिन इंडिविजुअल रूप में अच्छा कर रहे हैं. लेकिन सामूहिक रूप में देखें तो हम क्या कर रहे हैं? अभी फेसबुक पे आप देखिए, इलेक्शन होता है तो क्या होता है, सब देखते हैं मेरी जाति के कितने कैंडिडेट हैं, कितने लोग चुने गए. इसी पे डिबेट लंबा लंबा चल रहा है. जब छोटे छोटे खंडों में हम सोचेंगे तो कोई भी, जैसे हम लोगों ने रथ की बात की, 4 पशु हैं मिलके अगर अलग अलग चलें तो रथ बढ़ेगा नहीं. तो बिहार में अगर हम लोग सोचते रहे छोटे छोटे चीज़ों पर, तो जिस बिहार में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित करने की क्षमता थी, क्या वैसा कुछ आगे हम कर पाएंगे? आवश्यकता क्या है? चिंता नहीं, चिंतन करना होगा. यू हैव टू थिंक ऑफ वेज एंड मीन्स एंड मेथड्स. अभी संघर्ष को हटाकर किस प्रकार सहयोग की भावना का जन्म हो, जिसमें व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र तक को हम इस प्रकार से जोड़ें, इसकी कल्पना करनी होगी. कल्पना करनी होगी क्या ऊर्जा थी जिसने प्राचीन काल में दृष्टि दी थी. उसको आज अगर हम मिस कर रहे हैं तो सचेत करना होगा. और इसीलिए हम लोग ऐसे लोग जो सोचते हैं कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात जो मैंने शुरू की, किसी भी प्रेरणा के लिए परिश्रम की आवश्यकता है, योगदान की आवश्यकता है. और एक बार जब स्थापित हो गए तो फिर भी कुछ ना कुछ समाज के लिए योगदान करना होगा, बढ़ाना होगा. अकेला व्यक्ति अगर सोचेगा
तो निश्चित बहुत कुछ कर सकता है, परंतु उसे सहयोग की आवश्यकता है लोगों की। तभी तो जब आचार्य चाणक्य ने उस समय सोचा, सभी छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित करते चले गए, तो एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण हो गया जो सहयोग पर आधारित था। सहयोग थी तभी वैशाली स्थापित हुई थी। उसी सहयोग की भावना को स्कूल में छोटे छोटे ग्रुप्स में डेवलप करना, कैसे हम लोग संघर्ष को हटाकर सहयोग की भावना का जन्म लें, कैसे हम लोग जो सक्षम है समाज में उनके रूप मन में इस प्रकार की प्रेरणा दें कि ठीक है, अपने लिए तो जीते सभी हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास समाज के लिए भी उस रूप में करो जो भी कर सकते हो। अगर टीचर हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बिहार के बाहर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी वो काम कर रहे हैं, लेकिन अपने स्कूल से अगर आप जुड़ सकें, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कुछ अपने उस स्कूल से जहाँ से आपने विद्या ग्रहण की उसने आपको स्थापित किया। क्योंकि बहुत बार हम सुनते हैं गाँव में जो स्कूल्स हैं उसे ठीक से पढ़ाई उस समय पहले होती थी, आज नहीं हो पा रही। कौन उसका जिम्मेदार है? बहुत सारी बातें लोग कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, लेकिन यदि सामूहिक रूप में हम चिंतन करने लगे, छोटे ग्रुप्स बनाकर प्रयास करें कि कुछ चीज़ें बदलें, तो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? यही छोटे प्रयासों से भी बड़ा परिवर्तन संभव है यदि सामूहिक रूप में मिलकर सकारात्मक योगदान के साथ हम करें। ये प्रेरणा अगर जागृत हो गई तो जो असंभव था उस काल में हमने संभव किया। पुलिस में रहा, एसपी था बगहा में, लोग कहते थे मिनी चंबल है, कहते थे वाल्मीकि के समय से अपराध चलता है। लेकिन जब प्रेरणा पुलिस की अलग, पहले तो रेड्स हुए, हम लोगों ने गन्ना कटवाया जो डकैत काटा करते थे, लेकिन चीज़ें बदलने वाली नहीं थी। जो भी मिलता कहता कि अंग्रेज में लिख गए हैं इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, यहाँ तो क्रिमिनल खत्म हो ही नहीं सकता। और किडनैपिंग्स होती थी, पूरे पूरे लोग बसेस में किडनैप हो जाते थे। लेकिन चीज़ें कैसे बदली? हम लोगों ने सभी जो डकैत थे, जो लोगों को किडनैप किया कर, उनसे परिवारों से बात करनी शुरू की और बताया कि तुम कहते हो कि वाल्मीकि के समय से अपराध चलता है, लेकिन सोचो अगर वाल्मीकि रत्नाकर रहे होते तो उनको कौन जानता। जब सोचना दृष्टि बदली, लोगों ने समर्पण करना शुरू कर दिया, 26 डकैतों ने सरेंडर किया। आज बिहार में कहीं मिनी चंबल नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैं रोहतास गया था, 4 दिसंबर को। 2008 में 3 सितंबर को उसी रोहतास के सोली गांव में जब जा रहा था तो गोलियां चली थी, 6 इंच से बचा था। 1000 गोलियां चली थी। नक्सल के कब्जे में पूरा किला था। स्वतंत्रता के बाद कभी राष्ट्रीय ध्वज भी उस पर लहरा नहीं था। राष्ट्रीय उत्सवों पर 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर काले झंडे लहराया करते थे। किसी को सुध नहीं थी ऐसे प्राचीन दुर्ग की जिसकी स्थापना लोग कहते थे राजा रोहिताश जो हरिश्चंद्र के पुत्र थे उनके द्वारा की गई, और 7वीं शताब्दी 7th सेंचुरी AD से इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। उस दुर्ग पे जो पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश की राजधानी थी, उस दुर्ग को, जिसको मिडिएवल टाइम्स में फरिश्ता जैसे क्रॉनिकलर्स ने लिखा कि अभेद्य है, इसको बल से ही जीता जा सकता है, बल से जीता नहीं जा सकता, केवल छल से ही जीता जा सकता है। ऐसे दुर्ग में ऐसी अशांति थी, पूरे रोहतास में आग लगी हुई थी। 2 थाने, कितने थानों में लोग शहीद हो गए, DSP तक शहीद हो गए। उस परिस्थिति में जब युद्ध चल रहा था, अघोषित युद्ध चल रहा था, चलता रहता, लेकिन परिवर्तन कैसे आया? पहले तो हम लोगों ने वही किया, गोलियां चली, लेकिन बाद में जब लोगों से मिलना शुरू हुए तो देखा कि जितने भी आदिवासी हैं, उरांव हैं, खरवार हैं, उस रोहतास फोर्ट को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। तो हम लोगों ने उन्हीं से अपील करना शुरू किया कि जब तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर्स इतने यशस्वी थे तो उन्हीं को तो पूर्वज हो, कहाँ से आए हो? अगर सही में तुम स्मरण करते हो रोहिताश का, सही में स्मरण करते हो कि ये दुर्ग तुम्हारा है, तो क्षमता तुम में है जो तब दुर्ग निर्माण कर सकते थे, आज भी कुछ कर सकते हो। चीज़ें बदल गई। जो लोग उग्रवादियों का समर्थन करते थे उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जब दृष्टि बदली, सोच बदला, तो चीज़ें कहाँ रहने वाली थी? उस रोहतास दुर्ग में जहाँ पहले कभी जाने पर गोलियां चलती थी, इस बार जब गया था तो आदिवासी बच्चियां नृत्य कर रही थी, लोग फूल बरसा रहे थे। चेंज इन अ स्पैन ऑफ अ डेकेड। परिवर्तन संभव है, और जितने बच्चे बैठे हैं जीवन में यदि सोचते हो कोई लक्ष्य तुम्हारे मन में, संभव है। जो भी थिंक बिग यू कैन अचीव इट। लेकिन सोच छोटी रखोगे, ऊर्जा नहीं लगाओगे, परिश्रम नहीं करोगे तो निराश हो जाओगे। तो निराश मत होना। पूरी बात करने के अंत में आपसे मैं 2 ही कमिटमेंट लेना चाहूंगा। कितने बच्चे